अशोकनगर जिला अस्पताल फिर विवादों में, मरीजों की मदद करने वाले समाज सेवी पर ही साजिश रचकर करा दी गई एफआईआर दर्ज। एक और जहां प्रदेश के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों का उपचार किया जा रहा है और डॉक्टर के साथ अस्पताल प्रबंधन लगातार लोगों की जान बचाने में लगा हुआ है। ऐसे में अगर बात करें अशोकनगर जिला अस्पताल की, तो यहाँ के सिविल सर्जन सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र रचने में ही व्यस्त हैं। फिर चाहे वह अस्पताल का चार्ज लेने की बात हो या फिर समाज सेवी पर मामला दर्ज कराने की। जी हाँ, यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जिला अस्पताल आए दिन विवादों में दिखता नजर आ रहा है। पहले सिविल सर्जन के प्रभार को लेकर सीएमएचओ और तत्कालीन सिविल सर्जन आमने सामने आ गए थे और अंत में सिविल सर्जन का प्रभार जेआर त्रिवेदिया को मिल ही गया। लेकिन षड्यंत्र का खेल यहीं नहीं रुका। इनके द्वारा चार्ज मिलते ही एक पत्रकार पर ही मामला दर्ज करा दिया गया और यह मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि इन्होंने एक समाज सेवी और कांग्रेस नेता पर अस्पताल के एक कर्मचारी से साजिशन आवेदन दिलवाकर शासकीय कार्य में बाधा डालने जैसा गंभीर मामला दर्ज करा दिया। जबकि देखा जाए तो जिस रितेश जैन पर मामला दर्ज कराया है वह आज दिन अस्पताल में पहुंचकर मरीजों की मदद कर रहा है। लेकिन जिस तरह शिकायत करके आरोप लगाए गए हैं उनको देखकर कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार मरीजों का उपचार करने की बजाय साजिश रचने में व्यस्त हैं। फिलहाल इन पर मामला दर्ज होने के बाद चंदेरी विधायक पूरे मामले को लेकर कलेक्ट्रेट से मिलने पहुंचे और राजनीतिक द्वेष के चलते झूठा मामला दर्ज कराने की बात कह रहे हैं। आप ही होगा ब्रजेश भाई, आप धर्मेंद्र भाई के वो साड़ू के छोटे भैया। अरे मैं ये बोल रहा था, अभी मुझे सुबह पुलिस वाले का फ़ोन आया कि ब्रजेश रजक सन ऑफ बद्री प्रसाद रजक ने शिकायत की है कि आप अस्पताल में उत्पात मचवाते हैं और 25 तारीख से 15 तारीख तक आपने मरीजों को भड़काया और उत्पात मचवाया और शासकीय कार्य में बाधा डलवाई। ये एफआईआर आपने करी है क्या? तो नहीं करी है? और आपसे तो मैं पहली बार ही मिल रहा हूँ ब्रजेश भाई। ये देखो, ये लिखा हुआ है इसमें, स्पष्ट लिखा हुआ है, ब्रजेश पुत्र बद्री प्रसाद रजक उम्र 30 साल निवासी जिला अस्पताल अशोकनगर ने एक लेखीय पत्र अशोकनगर दिनांक कोतवाली पहुंचकर प्रस्तुत किया, जिसमें शासकीय कार्य की बाधा के संबंध में कि जिला अशोकनगर में कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए मतलब ऐसा कि संक्रमित मरीजों से अस्पताल भड़काया है और हंगामा करवाया। मैं वो तो डाक देने गया था, मैं साहब ने भिजवाई थी। कौन से साहब ने भिजवाई? ये साहब ने, सीएस साहब ने डाक के लिए भिजवाई थी। तो ये सब उन्होंने लिख के आपको दे दिया था डाक हाँ, में? वो डाक में दिया था उसने। मैं आपसे व्यक्तिगत तो पहले कभी मिला ही नहीं शायद। नहीं मिला। हो सकता है आप मुझे वैसे जानते हो, मैं रोजाना यहाँ सेवा करने आता हूँ। मैंने कभी किसी को भड़काया गया नहीं है? वह तो आप देखते हो किस तरह से जो मुमकिन होता है लोगों की मदद ही करते हैं अपन। तो वही मैं सोचा था, मैंने कहा एक बार मिल नहीं, वो लूं। तो इसलिए नाम आ गया, उसमें डाक देने जाते हैं ना हाँ। तो साइन कराते हैं। हाँ इसलिए नाम लिखा हुआ, डाक देने जाते हैं ना मैं, हाँ तो साइन कराते हैं, इसलिए नाम आया वो। तो मैं वही सोचा था, मतलब आपकी तरफ से नहीं है, आप कन्फर्म है? कंफर्म है, और आप ये भी मतलब तय है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया आपके सामने? कुछ नहीं। वो फर्जी है, राजनीतिक राग द्वेष से उठ करके। ठीक है ब्रजेश भाई, हैं, धन्यवाद। साथियों, मैं रितेश जैन आज़ाद, कांग्रेस पार्टी शहर अध्यक्ष और समाजसेवी हूँ। पिछले करीब 1 महीने से कोरोना महामारी के दौरान अस्पतालों में जो खराब व्यवस्थाएं थी, मैं उनको नियमित रूप से अपने फेसबुक के माध्यम से दिखा रहा था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अस्पताल जो प्रबंधन है उनको समस्या आ रही थी कि ये जो कमियां हैं ये बाहर क्यों जा रही हैं। तो उससे प्रभावित होकर के अस्पताल प्रबंधन ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा और अपना काम करने की बजाय, अपनी सेवाएं नियमित देने की बजाय, जो मौतें हो रही हैं उनको रोकने की बजाय और अच्छा उपचार देने की बजाय उन्होंने समाज सेवियों को एफआईआर कराई। आज मेरे साथ एक सचिन जैन है जो कि एक मरीज के परिजन हैं, उन पर भी एफआईआर कराई क्योंकि उन्होंने भी फेसबुक पर बताया, अस्पताल की व्यवस्थाओं को उजागर किया था। और पिछले 20 दिन से मैं नियमित रूप से मरीजों की सेवाएं करने के लिए अस्पताल जा रहा था, उनको कहीं ना कहीं सिलेंडर, दवाई या डॉक्टर से पूछताछ की में सहयोग कर रहा था और जो खाद्य पदार्थ हैं जो गरीब मरीजों को बांट रहा था और उनके साथ साथ डॉक्टर्स और नर्सेस और स्टाफ वार्ड बॉय सभी को मैं बिस्किट्स और खाद्य पदार्थ बांट के सेवा करने का जो प्रयास कर रहा था, आज उस पर उन्होंने विराम लगा दिया और मेरे खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा की एफआईआर जो करवाई वो षड्यंत्र के तहत करवाई है।
और ये एक राजनीति का गिरता हुआ स्तर नज़र आ रहा है अशोकनगर ज़िले में। इतनी ओछी राजनीति अशोकनगर में पहले कभी नहीं थी। कुछ दिनों पूर्व एक पत्रकार महोदय पे भी हमारे सिविल सर्जन महोदय ने FIR करवाई थी, जब उन्होंने उनसे कुछ प्रश्न पूछे थे। अभी कुछ दिन पूर्व एक समाज सेवी जो सिलेंडर उपलब्ध करवा रहे थे जिले के सभी अस्पतालों में, उन पर भी FIR करवाई थी। तो अस्पताल प्रबंधन जो है, जो हमारे त्रिवेदिया जी हैं सिविल सर्जन महोदय और सीमा जो महोदय के अंतर्गत जो आ रहा है, ये लोग अपनी कर्तव्य निभाने की बजाय जो लोग अस्पताल को सहयोग कर रहे हैं और इनकी कमियों को उजागर करके इनको आईना दिखा रहे हैं, उनके खिलाफ FIR करवा रहे हैं और उन पर काम न करने का दबाव बना रहे हैं। ये अत्यंत निंदनीय है। आप अगर अस्पताल प्रबंधन इतनी सुविधा नहीं दे पा रहा है तो इसी वजह से आज समाज सेवी आगे आ रहे हैं काम करने के लिए, और उनको इस तरह से इनकी आवाज़ दबाई जाएगी तो ये एक अच्छी वो सेट नहीं हो रही है, गलत बात है। मतलब रितेश से दिक्कत है। हाँ, रितेश क्योंकि हमारे कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हो सकता है किसी विपक्ष के लोगों को दिक्कत हो, तो देखिए राजनीति सत्ता पक्ष के लोगों को, सत्ता पक्ष के लोगों का हाथ है इसमें, रितेश के मामला बिल्कुल है इसमें हाथ। वही लोग करा रहे हैं और कौन। स्वदेश समाचार के लिए अशोकनगर से चंद्रपाल बघेल की रिपोर्ट।